Students, today we will start with the leftover questions of exercise 13.2. In this exercise, we have already learnt about the laws of exponent. Now, before starting the next questions, we will take a small recap of the laws of exponent. ये मैंने आपको दो एक्सपोनेंट करवाए थे कि आपका जब बेस सेम होता है और एक आपका जब एक्सपोनेंट सेम होता है। तो जब बेस सेम होता है तो आपकी पावर्स या तो प्लस होती हैं या माइनस होती हैं, और प्लस कब होती हैं? जब आपका मल्टीप्लाई का साइन हो और डिवाइड का साइन होता है तो माइनस होती हैं पावर्स। तो ये याद रखोगे आप कि जब सेम बेस होता है तो या तो आपकी पावर्स प्लस होंगी या माइनस होंगी, और वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के साइन पे। और दूसरा, जब आपका एक्सपोनेंट सेम होती हैं तो एक्सपोनेंट सेम होने से क्या होता है? या तो आपके बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे या डिवाइड हो जाएंगे। मल्टीप्लाई कब होंगे? जब मल्टीप्लाई का साइन होगा। डिवाइड कब होंगे? जब डिवाइड का साइन होगा। और दूसरा, आपका किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो होने का मतलब 1, और एक बेस की अगर दो पावर्स हैं, एक्सपोनेंट्स हैं, तो बोथ एक्सपोनेंट्स गेट मल्टीप्लाइड विद ईच अदर। नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3. Say true or false and justify your answer. कि आपने इसमें बताना है कि वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट। तो हमने लेफ़्ट को लेफ़्ट सॉल्व किया, राइट को राइट साइड सॉल्व करेंगे, और वी विल फाइंड आउट वेदर दे आर इक्वल और नॉट। नाउ अब हम देख सकते हैं कि ये आपका लेफ़्ट साइड पे जो है 10 है, बेस दोनों का सेम है। तो जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं आपकी? प्लस या माइनस। तो मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स आपकी प्लस हो जाएंगी। इसकी पावर 1 है तो 1 + 11 आपका 12 आ गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे, अब ये 100 है आपका, और 100 को आप क्या लिख सकते हो? 10 × 10। तो इसको 10 की रेज़ टू द पावर आपका 2 हो जाएगा, और ये पावर 11 थी। तो अब ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो 10 रेज़ टू द पावर 22। तो अब यहाँ पे 10 रेज़ टू द पावर 12 आया है, और यहाँ 10 रेज़ टू द पावर 22 आया है। तो नाउ यू कैन से कि बोथ आर नॉट इक्वल, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ सेकेंड पार्ट में आपका है 2 रेज़ टू द पावर 3 इज़ ग्रेटर देन 5 रेज़ टू द पावर 2। तो हमने इसको सॉल्व किया, तो 2 रेज़ टू द पावर 3 मीन्स 2 × 2 × 2 8 आया, और 5 रेज़ टू द पावर 2 मीन्स 5 × 5 को 2 बार रिपीट करेंगे 25 आया। नाउ यू कैन सी कि ये जो है आपका फॉल्स है, क्योंकि 8 आपका आंसर इधर आ रहा है। 8 इज़ ग्रेटर देन 25, बट इट इज़ फॉल्स, इट इज़ स्मॉलर देन 25। नाउ इट इज़ अगेन फॉल्स। नाउ थर्ड पार्ट में है आपका ये कि 2 रेज़ टू द पावर 3 × 2 6 रेज़ टू द पावर आपका 5 है। तो आपका यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, 2 को 3 बार लिखेंगे, 3 को 2 टाइम्स लिखेंगे, तो आपका जो मल्टीप्लाई है वो 72 आया, और आपका ये 6 रेज़ टू द पावर 5 था। तो 5 टाइम्स हमने इसको किया। तो अब आप देख सकते हो इनका जो मल्टीप्लाई है 72 है, बट इसको मैंने सॉल्व नहीं किया है। क्यों नहीं सॉल्व किया? क्योंकि आपका बहुत लंबा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और अब आप देख सकते हो 6 × 6 36 होता है, और 36 को जब आप 6 से करोगे तो ऑब्वियसली आपका ग्रेटर होगा, क्योंकि 36 टू द 72 होता है। 6 से करना है और फिर भी 6 से, फिर अगेन 6 से, तो ये आपका बहुत लंबा चला जाएगा। और क्लियरली ये शो कर रहा है कि ये दोनों जो है वो इक्वल नहीं है। Therefore, this statement is also false. Now, अब 3 रेज़ टू द पावर 0 है, और यहाँ पे 1000 रेज़ टू द पावर 0। मैंने आपको पहले भी बताया, किसी भी नंबर की पावर 0 मीन्स आंसर 1 है। तो दोनों का आंसर 1 है, तो 1 = 1 है, देयरफॉर इट इज़ ट्रू। तो ये आपकी जो स्टेटमेंट है ये आपकी ट्रू है। Now question number 4. Express each of the following is the product of prime factors only in the exponential form. तो आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं 13.1 में। तो इसमें क्या करना है? 108 और 192 दोनों को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे। इस तरह हम प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे तो यू कैन सी कि 108 जो है ये किसके बराबर है? 2 × 2 3 × 3 × 3। तो ये हमने यहाँ तक लिख लिया है। और सेम वे 192 का जो आ रहा है ये आपका ये आ रहा है प्राइम नंबर्स, तो आपकी ये भी लिख लिया। अब आप टोटल काउंट कर सकते हो कि 2 कितने टाइम्स आ रहा है और 3 जो है कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो ये 2 आपका जो है 8 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपका 3 आपका 1 2 3 और एक लास्ट में 4, तो 3 रेज़ टू द पावर 4 आ गया। नेक्स्ट में आपका 270 है। तो ये भी इजी है कि आपने 272 को प्राइम फैक्टराइज कर लिया। और इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको सिर्फ यहाँ पे जो है ये प्राइम नंबर्स यूज़ करने हैं।
आप इसे सीधा 4 से 6 से नहीं डिवाइड करोगे। प्राइम नंबर्स अगेन वो नंबर्स जो सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड होते हैं, जिनके फैक्टर्स 1 एंड नंबर इटसेल्फ होता है। तो सिर्फ आपने उन्हीं टेबल से डिवाइड करना है। तो उसमें आपके 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 7 के बाद आपका डायरेक्ट 11 आता है, 11 के बाद 13, 13 के बाद आपका 17, 19, 19 के बाद फिर सीधा 23। तो आप सिर्फ इन्हीं नंबर से डिवाइड करके देखोगे इसे, अदरवाइज़ आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नाउ 729 इंटू 64 है, तो 729 को आपने प्राइम फैक्टराइज किया और ये 64 को, तो यू कैन सी इसमें आपका 3 रेज़ टू द पावर 6 और 2 रेज़ टू द पावर 6 आया आंसर। फोर्थ पार्ट आपका 768 है। अगेन यू कैन सी कि इसमें आपका पहले 2 2 आ रहे हैं, फिर 3 लास्ट में आ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, तो 2 रेज़ टू द पावर आपका 8 हो गया इंटू 3। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये मैंने पहले लिख दिया है, क्योंकि आपका सिंगल इसमें एक्सपोनेंट था, आपके ये 1 एक्सपोनेंट है, और ये बाद में लिख लिया है क्योंकि ग्रेटर एक्सपोनेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमने पहले भी किया हुआ है कि कैसे करना है हमें। सबसे पहले जो ऐसे क्वेश्चंस में हमें करना होता है कि अगर किसी के बेस को हम ज़्यादा स्प्लिट कर सकते हैं, प्राइम नंबर नहीं है, तो उसको हमें करना पड़ता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे 8 जो है, बेस आपका यहाँ पे 2 है, प्राइम नंबर है। यहाँ पे बेस आपका 7 है, प्राइम नंबर है। यहाँ पे आपका 8 जो है वो बेस प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, बेस को 8 को फैक्टराइज कर लोगे। 8 को फैक्टराइज कैसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 2, 1 ज़ा, तो आपका 2 जो है 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो आप 2 की पावर 3 लिख सकते हो। सेम वे आई हैव रिटन हियर, तो उसकी भी पावर ऊपर 3 थी तो वो भी रहेगा, और बाकी सब कुछ सेम है क्योंकि आपके ऑलरेडी ये तीनों प्राइम नंबर है। तो अब आपका 2 रेज़ टू दी पावर ये क्या आ गया, 3 3 9 आ गया। अब आप माइनस कर सकते हो कि ये दोनों 2 की पावर्स हैं, ये दोनों 7 की है, तो 10 - 9 3 - 1, तो 2 रेज़ टू दी पावर आपका 1 हो गया और 7 रेज़ टू दी पावर 2 हो गया। तो आपका 2 × 7 आपका टोटल 98 आंसर आ गया। तो इसमें भी सेकंड पार्ट में आपने सबसे पहले बेस जो है चेक करने हैं। तो बेस आपका यहाँ 25 है, प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको हमने स्प्लिट कर दिया। तो 25 को क्या लिख दिया, 5 रेज़ टू द पावर 2। तो ये 5 रेज़ टू द पावर 2 था, ये तो वेरिएबल है, ये दोनों एज इट इज़ रहेंगे। अब आप 10 को देखो, 10 रेज़ टू द पावर 3 है। अब 10 जो है अगेन प्राइम नंबर नहीं है, तो 10 को हम कैसे कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइज। अगर आपको एकदम समझ नहीं आता है तो आप प्राइम फैक्टराइज भी कर सकते हो। 10 को ऐसे करो, 2 5 ज़ा, तो आपका 2 और 5 आ रहा है, अकेला कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो 2 × 5 आप लिख सकते हो, और रेज़ टू द पावर 3। तो अब आपने क्या करना है, इस स्टेप को ध्यान से समझना है कि 10 रेज़ टू द पावर 3 है, तो इसको आपने क्या लिखा, 2 रेज़ टू द पावर 2 × 5 लिख लिया। और अब आपने इसे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको हम कैसे लिखेंगे, ये पावर 3 जो है दोनों के साथ ही लिखी जाएगी, यानी 2 की पावर भी 3 होगी और 5 की पावर भी 3 हो जाएगी। ऐसे ही आपका जैसे मान लो 6 है, 6 रेज़ टू द पावर 7 है, तो आपका क्या हो जाएगा, 6 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 3 लिख सकते हो। तो आपका ये जो 7 पावर है, नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगी, 2 के साथ भी आ जाएगी और 3 के साथ भी आ जाएगी। तो ये स्टेप आपने ध्यान से करना है, अदरवाइज़ आपके ये क्वेश्चंस जो हैं वो गलत हो जाएंगे। तो सेम आपने यहाँ पे 2 × 5 की पावर 3 किया, तो ये नेक्स्ट स्टेप में 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 हो गया, बाकी सब आपका सेम है। तो आपका अब हम देखेंगे कि 5 की पावर ऊपर थी तो दोनों प्लस होगी, और नीचे वाली जो है वो आपकी 5 की पावर थी वो माइनस हो जाएगी। 2 + 2 आपका 4 हो गया, और अब इस 4 में से आप ये 3 माइनस कर दोगे तो 4 - 3 आ गया। तो t की पावर भी 8 - 4 कर दोगे, बट क्योंकि अब ये 2 अकेले की पावर 3 रह गया है, 2 रेज़ टू द पावर 3 रह गया, और ऊपर तो 2 बेस है ही नहीं है कहीं पे, तो इसको हम एज इट इज़ नीचे रखेंगे, क्योंकि ऊपर ले जाने के लिए, क्योंकि ये 3 जो है ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, बट ऊपर हमारे पास है ही नहीं है कुछ, 2 बेस है ही नहीं है, तो इसको हम एज इट इज़ नीचे ही रखेंगे। तो ये आपका 5 4 - 3 1 होता है, तो 1 पावर हम लिखते नहीं हैं, तो 5 × t रेज़ टू द पावर 4/8, तो आपका 5/8 t की पावर 4 आ गया। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये भी प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये है। तो इन तीनों को हम पहले चेंज करेंगे। तो 10 को क्या लिखेंगे, 2 × 5, 6 को क्या लिखेंगे, 3 × 2, और 25 को क्योंकि 5 × 5 लिख सकते हैं तो डायरेक्ट 5 रेज़ टू द पावर 2 लिख देंगे।
तो अब ये जो 5 है, अब नेक्स्ट स्टेप में ये 2 की पावर भी बन जाएगा और 5 की पावर भी बन जाएगा। तो देखो 2 की पावर भी हो गया, 5 की पावर भी हो गया, और ऐसे ही ये पावर 5 3 की भी हो जाएगी और 2 की भी हो जाएगी, 3 की भी और 2 की भी। अब आप सेम बेस कलेक्ट कर सकते हो। तो 3 की पावर आप देखते हैं कहाँ कहाँ है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो 5 माइनस 5। अब 2 की पावर्स कलेक्ट करते हैं, 2 एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो 5 माइनस 5। और 5 की पावर्स अब आप देख सकते हैं, 2 तो ऊपर हैं एक नीचे है, तो ऊपर वाली प्लस हो जाएंगे, 5 + 2 -7, 5 + 2 -7। तो ये आपका 0 ही आ रहा है हर एक का, 5 - 5 0, 5 - 5 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 मतलब आंसर आपका 1 है। तो योर आंसर विल बी 1। तो इसमें आपने बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं आपकी, ये इसमें आपने सबसे सिर्फ ये चीज़ दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपने, अगर आपका बेस जो है प्राइम नंबर नहीं है तो आपने उसको प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट कर देना है। तो प्राइम फैक्टराइज कर लो, और जो उसकी पावर है वो फिर उन सभी प्राइम नंबर्स के साथ आपकी आ जाएगी, और ये पावर्स जो हैं आपने सेम नंबर्स की कलेक्ट करनी है और माइनस हो जाएंगी ये ऊपर जाके। जैसे आपका 5 - 5 हो गया, 5 - 5 हो गया, तो ये इस तरह है। जैसे t की पावर थी 8 - 4 हो गया। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस करने हैं। थैंक यू।